नाथ भगवान की, बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, बोले निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में सत सत नमन। आज की धर्म सभा को अपनी अमृतमय वाणी से अभिसिंचित करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव से विनम्र आग्रह, विनम्र प्रार्थना। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। सोने को जब शुद्ध करने के लिए तपाया जाता है तो तपने के बाद उसमें से मैल निकलता है, क्योंकि कल तप की जरूरत क्यों पड़ी थी। परसों अपन ने बाहर की आने वाली गंदगी को रोका था, और कल जो पहले से गंदगी अंदर रखी हुई है उसको आत्मा के साथ जो उनका संबंध हो गया था उसको निकालने का प्रयास किया था, उसको अलग करने का प्रयास किया था। आत्मा और कर्मों में एक ऐसा संश्लेष संबंध हो गया है, जल और पानी जैसा, कि ये कितने प्रयास करने पर भी अपन जल और पानी को दूर नहीं कर पाते। कर्मों का और आत्मा का ऐसा अनादिकाल से संबंध हो गया कि उनको दूर करना सरल नहीं है। जो सोना और पत्थर दोनों एक साथ ही जिन्होंने एक स्थान पर रहने की ठानी हो, वे दोनों सहजता में अलग नहीं होंगे। पत्थर में से सोना निकालना है, सोने को अलग करना है। हम कितना भी उसे चूर चूर करके अलग कर दें, जितना तुम सोने को चूर करोगे पत्थर भी उतना ही चूर हो जाएगा। सोना और पीतल जब एक है, सोना और पत्थर जब मिल जाता है, किसी अन्य तरीके से दूर नहीं किया जा सकता। उसके लिए तरीका है मां तपाना, अग्नि। क्योंकि जो पत्थर है वो उतनी हीट में जल जाएगा, और सोने को कितने भी आग लगाए वो उतने जल्दी जलने वाला नहीं जितना पत्थर जल जाएगा। तो पत्थर जल्दी जल जाएगा, सोना बच जाएगा। तप के माध्यम से शीत भट्टी के समान हीट जलाई जाती है अपनी आत्मा में। तो कर्म पुद्गल होने से वो तप के माध्यम से वो जल जाते हैं। आत्मा अखंड ज्ञान स्वरूपी होने से इन तपों से जलती नहीं। उपवास करने से आत्मा नहीं जलती, कर्म जलते हैं। तप करने से आत्मा नहीं जलती, कर्म जलते हैं। भट्टी में सोना डालने से सोना नहीं जलता है, सोने में जो मैल होता है वो ही जलता है।
पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने ध्यानम हवेई अग्गी तवेरणम भत्तली समक खादो जीवो हवेई लोहो धम्मी दब्बो परम जोगे ही। इस प्रकार की बात कह के उन्होंने कहा कि अपन को लगता है कि मेरी आत्मा तप रही है, लगता है कि सोना तप जाएगा जल जाएगा, नहीं, सोना पिघल जाएगा लेकिन जलेगा नहीं, लेकिन उसमें जो मैल है वो पिघलेगा नहीं, वो जल के राख हो जाएगा बिना तपे। ऐसे ही अपनी आत्मा में कर्मों को जब अपन तपाते हैं नाना प्रकार के 12 तपों के द्वारा, तो कर्म तो जल के राख हो जाते हैं, आत्मा व्यथित होती है, आत्मा पिघलती है, लेकिन जल करके नष्ट नहीं होती। ऐसी यह प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया तो सब लोग कर लेते हैं बहुत बार। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। करोड़ों वर्षों तक अपन ने तप करके अपनी आत्मा को तपाया, बहुत तपाया, मासोपवास किए, प्रथमा योग धारण किए मुनि बन करके। आज तक तपस्या में कमी नहीं रही। अपनी शास्त्रों में जन्म आया कि हजारों बार उन्होंने इच्छाओं का निरोध किया, तप किया, तपा लिया, बहुत तपाया, मास उपवास करके तपाए, वर्षों वर्षों उपवास किया, लेकिन फिर भी इतने तप के बाद कल्याण नहीं हुआ। क्या कारण रहा? तप तो हमने किए हैं, लेकिन तपने के बाद जो भेद विज्ञान प्रकट हुआ, तप और कोई चीज नहीं बंधु, भेद विज्ञान का नाम तप है। सोने और मैल को अलग कर देने का नाम तप है। यदि सोना और मैल अलग नहीं हुआ तो उस तपाने से कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार कर्म और नौकर्म और आत्मा, ये 3 चीजें अनादिकाल से मिली हैं। 3 समय से ज्यादा कभी ये जीव नौकर्म से अधिक, नौकर्म से अलग नहीं रहा, और कर्मों से तो कभी अलग हुआ ही नहीं। अनादि संबंधेश, अनादिकाल से इनका संबंध बना हुआ। अब इनके लिए हमने गुरु के उपदेश से बहुत बार तपा लिया। एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने तप नहीं किए हो। रावण ने कम तप किए क्या? जितने हिटलर आताताई राजा हुए, ये सब पूर्व में तपस्वी थे। चाहे वो रावण हो, चाहे वो सिकंदर हो, चाहे हिटलर हो, चाहे कंस हो, चाहे आज का बहुत बड़ा गुंडा हो। जितने लोग हैं जिनके पास जो कुछ भी है, धनवान हैं, सब कुछ ये पूर्व भाव के बड़े तपस्वी हैं। उस तप के माध्यम से इन्होंने सब कुछ किया, तपा लिया। बस तप के बाद तुरंत त्याग को नहीं समझ पाए। वो सुनार जब सोने को तपाता है, तपाने के बाद उसमें सुहाग फेंकता है। सुहाग फेंकने के बाद जैसे ही वो मैल ऊपर तैरता है, एक लोहे की छड़ी या तांबे की छड़ी से उसको ऊपर उठाता है। और ये भी ध्यान रखना, वहीं पर वो चोरी भी करता है उसी समय, क्योंकि तुमने सोना सही ढंग से रखवा दिया घरिया में, सही ढंग से रखा दिया, और भट्टी में डल गया, भट्टी जल गई। अब तुम निश्चिंत हो कि अब तो ये जो गलाने वाला है सोना उठा ही नहीं सकता, क्योंकि भट्टी जल चुकी, और आप निश्चिंत होकर सोते हो। और सुनार जब वो लोहा पिघल जाता है, और जब मैल निकालता है तो वो एक तगड़ी डंडी डालता है, बस उसी समय वो चोरी करता है कि उस सोने को ऐसा झलकाता है कि सोना धूल में गिर जाता है, और तुम और ऊपर आके कहते हैं साहब इतने ग्राम सोना उड़ गया, इतने ग्राम सोना उड़ गया। उड़ा कुछ नहीं है, सब वहां पड़ा है, और सोना जलता तो है नहीं, बाद में राख में से उठा लो, बस वही चोरी है। और वो मैल को उस समय वो निकाल के बाहर फेंकता है। आप लोग सब करते हो, लेकिन बस जो मैल, जो तप के माध्यम से भेद विज्ञान पाया,
तप के माध्यम से महसूस हुआ कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। उसको तुम अलग त्याग नहीं कर पाए, उस मरी को फेंक नहीं पाए। नवनीत में पानी का अंश रहता है, मैल रहता है। जब घी बनाती है ग्वालन तो उसमें से ऊपर मरी निकलती है, उस मरी को निकाल देते हैं। और जैसे वो मरी ऊपर की निकलती है तैसे ही घी मर्यादा, असीम मर्यादा हो जाती। देखो, नवनीत की मर्यादा एक अंतर मुहूर्त, और नवनीत को यदि पुनः तपा करके निकाला जाए, वो मरी निकाल दी जाए, तो कोई सीमा नहीं घी की। कितने भी साल, 6 महीने, 2, कुछ नहीं, जब तक उसमें दुर्गंध नहीं आए। और आती नहीं दुर्गंध यदि शुद्ध घी है तो कोई मर्यादा नहीं। लेकिन ये असीम मर्यादा किससे बनी? तप के बाद त्याग, वो मरी को निकालना। हमारे जीवन में जो परिग्रह है, जो कुछ भी है, उनके त्याग करने की हिम्मत नहीं होती। बड़े बड़े उपवास लोग त्याग कर लेते हैं, लेकिन उनसे त्याग नहीं होता। वो कहते त्याग मत कराओ कुछ, एक दिन का उपवास कर लेते, कल हम डबल खा लेंगे। उपवास के दिन तो छोड़ देंगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं छोड़ाते। उपवास इसलिए किए जाते हैं, रस परित्याग इसलिए किए जाते हैं कि ये चीज धीरे धीरे आजीवन करना है। एकासन में इसलिए कराया गया कि धीरे धीरे आपको एकासन पे आना है। उपवास इसलिए करते हैं अपन अभ्यास रूप में कि हमारी आत्मा में संस्कार देना है कि हमारा भोजन करना हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। एक दिन हमें ये सब छोड़ना है। जितनी भी साधनाएं, ये सब अभ्यास हैं। ये भेद विज्ञान कराने के लिए, जिससे तुम्हारे अनुभव में आ जाए कि वस्तुतः हमारे आत्मा का स्वभाव भोजन करना नहीं है, भोजन का त्याग करना। और बाद में उसका संस्कार हमारे जीवन में आना चाहिए। और जो व्यक्ति तप के बाद, तप को समझने के बाद तुरंत त्याग की तरफ जाता है कि निकालो जल्दी, अभी जितना तप हो, जितना तपाया है उतना मैल निकाल दो। और अब मैल निकालने के लिए हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। कम से कम त्याग का कितना कारण? सबसे पहले त्याग तो उसका करो, मोक्ष जाना है तो। अन्यथा तप करने के बाद भी संसार में ज्यों के त्यों, जैसे ही अग्नि ठंडी हुई वो मैल फिर उसी में जम जाएगा। जैसे तुम्हारा उपवास खत्म हुआ, तुम फिर वही राग द्वेष कसाएं करोगे, फिर वही करोगे। जो 10 दिन पहले किया था वही 10 दिन बाद करोगे। तो फिर तप करने का मतलब क्या? जो 10 दिन पहले किया था और तप के माध्यम से हमने वो समझ लिया, अब 10 दिन के बाद पूर्णता त्याग, नहीं तो कुछ कमी तो आना ही चाहिए। मोक्ष बिना त्याग के नहीं हो सकता, क्योंकि हम संसारी दशा में पर वस्तु को ग्रहण किए हुए हैं। त्याग अपना नहीं करना है, जो पर वस्तु को हमने अपना मान लिया है उसको छोड़ना है। क्योंकि तप के माध्यम से हमें भेद विज्ञान हो गया। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने एक उदाहरण दिया कि व्यक्ति एक धोबी के यहां से चद्दर लेके आ गया, ओढ़ करके सो गया। उसने सोचा यही मेरा चद्दर है, लेकिन जैसे ही किसी ने आके बताया, अरे भाई ये चद्दर तुम्हारा नहीं है। किसका है? देखो ये पहचान है। जैसे उसको पता चला कि ये चद्दर मेरा नहीं, और ये और पता चल गया जो चद्दर आया है वो किसी नीच व्यक्ति का है, बहुत नीच। उसकी नींद तुरंत भाग गई, वो तुरंत फेंक देता है, तुरंत फेंक देता। ऐसा ही तप के माध्यम से भेद विज्ञान हुआ कि आत्मा और शरीर अलग अलग है, ये बाहर के पदार्थ अलग हैं, ये सब पुद्गल रूपी नीच के हैं। अभी तक तो वे मान रहा था मैं ही शरीर हूं, शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है, लेकिन तप के माध्यम से पता चला कि नहीं, बहुत अंतर है। तो जैसे उसे पता चलता वो तुरंत इसको फेंक देता है। कहां से फेंकना शुरू करें, कहां से संबंध तोड़ना शुरू करें? मोक्ष तो सब जाना चाहते हैं, सबको मोक्ष जाने की इच्छा होती है, लेकिन कोई भी त्याग नहीं करना चाहता।
बड़े बड़े स्वाध्याय करने वालों को मैंने देखा, बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञान का अपरंपार है, लेकिन त्याग के नाम पर उनका कुछ नहीं होता। रावण कहता है कि गुरुदेव मैं सब कुछ कर सकता हूं, आकाश के तारे जमीन पर ला सकता हूं, लेकिन मुझे त्याग की बात मत करना। आजकल के जितने स्वाध्यायशील हैं, खास तौर से समय सार पढ़ने वाले पंडित लोग, आप अक्सर कर देखना पंडितों में त्याग की भावना नहीं होती। कुछ त्याग करते भी हैं तो लोक लाज के कारण, क्योंकि पंडित है ना, लोग क्या कहेंगे, उनके त्याग के भाव नहीं होते। और कल ही कुंद कुंद भगवान ने कहा था कि ज्ञान क्या है, विषय कसायो अपसंगो, विषय कसायों को जो रहे थे वही ज्ञान है, इससे अधिक और ज्ञान क्या है, स्पष्ट रूप से कह दिया। लेकिन पंडित जो पंडित है उसको मुनि बनकर के ही मरना चाहिए, यह कुंद कुंद का आदेश है। और मुनि बने बिना जो मरता है उसे पंडित नहीं कह करके पंडा कहो तो बात बन जाएगी। त्याग के बिना पहले हर पंडित दीक्षा लेके मरता था, और जो ज्ञानी होकर के दीक्षा नहीं लेता, त्याग नहीं करता था, वो निंदनीय माना जाता था। आज इस युग में पंडितों को त्याग के भाव नहीं होते, थोड़ी बहुत करते हैं तो लोक लाज के कारण, लोग क्या कहेंगे, अंतरंग परिणामों से उनके भाव नहीं बनते, उनको ये सब क्रियाकांड दिखता है, उनके परिणाम नहीं होते। बहुत कठिन है इस युग में। तो मात्र पूरा ज्ञान करने के बाद एक ही पंडित ने दीक्षा ली, जो हमारे पूज्य आचार्य महाराज के गुरु थे, ज्ञान सागर महाराज भूरव। गणेश प्रसाद बरनी के विद्यालय में पढ़ने वाले हजारों पंडित हुए, हजारों पंडित, पंडितों की कमी नहीं, लेकिन एक ने भी मुनि दीक्षा नहीं ली, एक भी दीक्षा लेकर के जीवन का अंत नहीं किया। क्यों? परिणाम ही नहीं होते, भाव ही नहीं बनते, संलेखना लेना भी उनको मुश्किल होता है अंत समय में। बहुत कठिन बात। ज्ञान करने के बाद त्याग, और जिसमें समय सार पढ़ने वाले तो रात्रि भोजन भी नहीं त्याग पाते। 10 लाख क्षण पर्व में समय सार पर लेक्चर देने वाले रात्रि में बादाम का दूध पीते हैं 10 बजे। समय सार पढ़ने वाले जो पर्याय दृष्टि कहते हैं, पर्याय दृष्टि, मूढ़ दृष्टि, 10 दिन भी दाढ़ी बनाना नहीं छोड़ पाते हैं, हीरो बनकर बैठते हैं, हीरो बनकर के। अब सोचो, इतना भी त्याग नहीं है, और कहते हैं पर्याय दृष्टि, पज्जय मूढ़ो मूढ़ा। और ये दाढ़ी बनाना पर्याय दृष्टि नहीं है तो और क्या है? नहीं छोड़ते। और कहते पर्याय दृष्टि, कम से कम 10 दिन के लिए तो इस पर्याय से मोह को तोड़ दो, 10 दिन के लिए तो इस पर्याय से राग की कमी कर लो, 10 दिन तो कम से कम इसका श्रृंगारना बंद करो। नहीं, 10 दिन में देखो जितने समय सार पंडित बनने वाले, वैसे तो एक दिन एक बार बनाएंगे, लेकिन 10 लाख क्षण पर में 2 बार दाढ़ी बनाते हैं। हीरो बनना है ना, यानी गद्दी पर बैठकर बैराग का उपदेश नहीं, राग की मूर्ति बनकर के बैठते हैं। ये देख लो 10 लाख क्षण पर के उनके कपड़े देखो, ऐसा कड़क टनोपाल होता है कि हाथ पे गिर जाए टोपी तो फ्रैक्चर हो जाए। 10 लाख क्षण में तो पर्याय दृष्टि हटाओ भैया। कथनी कथनी कब तक कर रहोगे? थोड़ा करनी पे भी आना चाहिए, कहीं तो शुरू करो पर्याय दृष्टि। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता तो पर का आलंबन छोड़ो। एक द्रव दूसरा द्रव का कुछ नहीं करता तो 10 दिन तो कम से कम रोटियां छोड़ दो, देखो रोटी कुछ करती है कि नहीं करती है। देखो तो सही, प्रैक्टिकल थ्योरियां तो बहुत हो गई। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता
उपवास करके देखो, पता चलेगा रोटी क्या कर रही थी। 10 दिन यदि छोड़ के देख लो, 14वें दिन 10वें दिन पता चल जाएगा कि रोटी क्या कर रही थी। चिल्ला के कहोगे, एक द्रव दूसरे द्रव का सब कुछ करता है। हाँ, बौद्ध जैसे व्यक्ति ऋषभ देव की नकल करके ध्यान में बैठ गए, वेद विज्ञान तो हुआ नहीं, ऐसा चक्कर आया कि भीलनी के यहां समा के चावल खा गए। ऐसी स्थिति बन गई। बड़े बड़े त्याग करो, कम से कम एक टाइम का त्याग करो। एक आसन करना ये सबसे बड़ा भेद विज्ञान है, समय सार का प्रैक्टिकल है। एक टाइम का त्याग। लोग कहते हैं त्याग बेकार है। नहीं बंधु, आप भोजन में जो बैठे हैं उसमें से एक रस का भी त्याग किया, समय सार का प्रैक्टिकल चालू हो गया। समय सार यही तो कहता है, तुम पर द्रव्य के कितने गुलाम हो, पर द्रव्य के कितने अधीन हो, पर द्रव्य से तुम कितने व्यामोहित हो। लो, आज मैं एक रस का त्याग करता हूं, वेद विज्ञान चालू हो गया, मैं इस रस के बिना भी जी सकता हूं। उसके बाद उसने छोड़ दिया, एक आसन कर लिया, एक टाइम का छोड़ करके उसने त्याग किया। और समय सार का प्रैक्टिकल, जो जो व्यक्ति प्रोषदोपवास करते हैं, अष्टमी चौदस को एकासन करते हैं, वे भली समय सार पढ़े या ना पढ़े, लेकिन वो समय सार का प्रैक्टिकल करते हैं। समय सार पढ़ने वाला थ्योरी के नंबर करेगा, समय सार पढ़ने वाला आर्ट का विद्यार्थी है, और एकासन करने वाला साइंस का विद्यार्थी है। प्रैक्टिकल के नंबर पूरे मिलते हैं, या तो पूरे जाते हैं या पूरे मिलते हैं। थ्योरी में समय सार वेद विज्ञान चालू हो गया, एक टाइम एकासन कर रहा है। मैं दिखा रहा हूं अपनी आत्मा को कि मैं बिना रोटी के भी रह सकता हूं। एक टाइम सही, एकासन सही, वेद विज्ञान होना चाहिए। वेद विज्ञान की स्थिति बनना चाहिए। कम से कम 10 लाख क्षण पर्व, जितने लोग 10 लाख क्षण पर्व में एकासन करते हैं, ये सब समय सार का प्रैक्टिकल है। ये शिविर समय सार का एक प्रयोगशाला है, प्रैक्टिकल है। देखो, सब त्याग कर दिया, घर छोड़ करके आए हो, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, घर मेरा नहीं, प्रैक्टिकल समय सार का एकासन कर रहा है। सब कपड़े छोड़ दिए, पैंट शर्ट त्याग किया, एक धोती दुपट्टा बचा है, वो भी धोती दुपट्टा सामान, कोई उसमें राग नहीं है, और उसमें भी आज एकासन कर रहे हो। सब छोड़कर ये समय सार का साक्षात प्रैक्टिकल है, श्रावक संस्कार शिविर। लोग पूछे कि समय सार का जो वर्णन है, इसको प्रैक्टिकल कहां देखने मिलेगा, तो तुरंत कहना श्रावक संस्कार शिविर में आइए। समय सार का पूरा साइंस हॉल है ये। इस समय 10 दिन के लिए समय सार की प्रयोगशाला है यह शिविर। पर्याय दृष्टि, पर द्रव्य को कितना सरल है। पर द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। एक दिन रह के तो दिखाओ पर के बिना, एक दिन जिंदगी तो बिताओ पर के बिना। पहले के सम्यक दृष्टि जीव कम से कम अष्टमी चौदस के दिन प्रैक्टिकल करने जाते थे, 7 दिन समय सार पढ़ते थे, और 8वें दिन उस समय सार का प्रैक्टिकल करते थे। साइंस के विद्यार्थी 7 दिन पढ़ते हैं और 8वें दिन उनका एक प्रैक्टिकल होता है। पहले के जितने सम्यक दृष्टि जीव होते थे, प्रोषदोपवास कोई मात्र शरीर को सुखाना नहीं है, समय सार का प्रैक्टिकल है। और प्रोषदोपवास के दिन सारे जितने सम्यक दृष्टि थे, भरत चक्रवर्ती वगैरह, वेद विज्ञान, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, वे घर छोड़ देते। देखता हूं मैं पर द्रव्य के बिना कैसे जिंदा रहता हूं। अन्न छोड़ देते, उपवास करके बैठते थे, प्रोषदोपवास। वो सब परंपराएं आज खत्म हो गई। कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। जिंदगी जी के तो दिखाओ। पर्याय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, एक दिन तो इस शरीर रूपी पर्याय से मोह का त्याग करो। 10 दिन में शरीर का श्रृंगार नहीं करूंगा। 10 दिन तक तुमने साबुन का प्रयोग नहीं किया, शरीर के प्रति राग नहीं किया, यही तुम्हारा प्रैक्टिकल है समय सार का। मुझे शरीर से कोई राग नहीं है। 10 दिन के लिए शरीर के प्रति उदासीनता, कपड़ों के प्रति उदासीनता। कम से कम इसलिए हमारे पूर्वज, आपकी समाज वाले 10 लाख क्षण पर्व में
दाढ़ी बाल नहीं बनाते थे। वो कहते थे नहीं, 10 दिन तक मैं शरीर से राग नहीं करूंगा। जब जब दाढ़ी बनाने का भाव आता है तब तब नियम से शरीर के प्रति राग भाव आता है। साधु केशलंच करता है राग भाव से नहीं, अहिंसा भाव से। वो तो केशलंच इसलिए करता है कि इसमें जीव ना पड़ जाए। तुम लोग दाढ़ी किस लिए बनाते हो? झूठ मत लो, मुझे बता दो। इसलिए कि महाराज जल्दी बना लेते हैं, कोई जीव जंतु नहीं पड़ जाए। हीरो बनने के लिए पढ़ाते हो, हीरो। उल्टी फेरते हो, उल्टी। हाँ, दाढ़ी बिना पर्याय दृष्टि के बन नहीं सकती। और जो 10 लाख क्षण पर में भी अपने शरीर से राग करता है, जाओ वो सम्यक दृष्टि तो क्या, वो मनुष्य भी बनने लायक नहीं होता है। कम से कम पर्व के दिन में भी राग, 10 लाख क्षण पर्व में भी शरीर के प्रति राग। 10 लाख क्षण पर्व में तो, पर्व के दिनों में तो कम से कम सादा रहना चाहिए, शरीर का श्रृंगार नहीं होना चाहिए। समंतभद्र महाराज ने तो यहां तक कह दिया कि जिस दिन उपवास हो, पर्व का दिन हो, उस दिन स्नान भी नहीं, मंजन भी नहीं। न स्नान, मंजन नहीं, स्नान का मना कर दिया। प्रोषद के दिन, उपवास के दिन, प्रोषदोपवास की प्रतिमा का वर्णन करते उन्होंने लिखा स्नान नहीं, मंजन नहीं, तेल नहीं, कुछ नहीं। सप्तमी के दिन रात में घर छोड़ देगा, मंदिर में चला जाएगा। और अष्टमी को कहीं लागू शंका नहीं, बाथरूम नहीं, शौच नहीं, कुछ नहीं। सप्तमी को प्रवेश कर दिया मंदिर में। अष्टमी पूरी, अष्टमी की रात पूरी, नवमी के सुबह आकर के स्नान करेगा, पूजन करेगा और आहार देगा और आहार करेगा। ये है कितनी बड़ी प्रैक्टिकल पर्याय दृष्टि हटा दी शरीर के प्रति। रात्रि में 10 लाख क्षण पर्व में भी, हाँ, मैंने खुद प्रैक्टिकल देखा है। जब तुम्हारे जैसे थे तो उस समय ऐसे पंडित आते थे सौराष्ट्र से, सोनगढ़ तरफ से, भाई भाई कहलाते थे वो। रात के 10 बजे उनको बादाम का दूध पिलाना पड़ता था। तो एक बार अष्टमी के दिन था, तो उधर क्या होता है एमपी तरफ, पंचमी, अष्टमी, 14 ऐसे बच्चे लोग उपवास करते हैं। पूरे तो कर नहीं पाते, एकासन, उपवास नहीं, एकासन करते छोटे छोटे बच्चे। हम लोगों का भी एकासन था। तो हम लोगों ने सोचा आज अष्टमी है, हम लोगों का एकासन है, तो पंडित जी तो एकासन करेंगे करेंगे। तो उनको रात के 10 बजे दूध पर नहीं बनाया। पंडित जी आए, बोले बेटा दूध नहीं बनाया। मैंने पंडित जी अष्टमी है। बोले अष्टमी है कि कष्टमी है? क्या की अष्टमी है? खाओ। मैंने पंडित जी 10 लाख क्षण की अष्टमी है। उन्होंने 2-3 मिनट ऐसा लेक्चर दिया कि हम लोगों के भाव बिगड़ गए कि अपन लोग बेफालतू भूखे मर रहे हैं। परिणाम बिगड़ गए। उनको रात के 10 बजे बनाना पड़ा दूध पिला। हम लोगों के भाव बिगड़ गए कि अपन लोग बुद्धू हैं जो भूखों मरते हैं। यदि एकासन करने में धर्म होता तो पंडित जी क्यों करते? रात्रि भोजन में, खाने पीने में क्या दोष है? पंडित जी कर रहे। अब पंडित की बड़ों की नकल दुनिया करता है। हम लोगों के सबके परिणाम बिगड़ गए, लेकिन पता नहीं क्या पुण्य था, खूब परिणाम बिगड़े, जम के बिगड़े। अब बच्चे थे, भूख तो लगी रही थी, ऐसी थोड़ी करनी लग रही थी, यार परिणाम बिगड़ गए। पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य पड़ा था, कौन से जन्म का पुण्य पड़ा था। मुझे तो दिखता है कि भविष्य में मुनि बनना था, इसलिए ये निर्णय, सुनो पहले, ये निर्णय हुआ कि नहीं, अपन विकासन किया है, ये तो नहीं तोड़ते हैं, लेकिन अब कभी विकासन करेंगे नहीं, ये तो नहीं तोड़ूंगा। सबने निर्णय कर लिया, तोड़ूंगा तो नहीं नियम। अभी अकल कहां से आ गई? होनहार विद्वान के होत चीकने पूत के लक्षण। आज मुझे ध्यान आता है, उस दिन यदि विकासन तोड़ देते तो शायद आज मुनि भी नहीं बन पाते। आज मुझे स्मृति में आता है कैसी पर्याय, कैसा समय सार। 10 लाख क्षण पर्व में भी अभी रात्रि का खान पान नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्या करोगे? तुम लोगों को देख करके इस समय देवता भी तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं कि रात में तो छोड़ो, कल सुबह से अभी तक मंजन भी नहीं किया है, मुंह में पानी की बूंद नहीं डाली 3000 लोगों ने। 10 लाख क्षण पर्व है।
मंजन ही नहीं हुआ अभी, कोल्ड ही नहीं हुआ अभी। क्या बात है, ये है समंत्र भद्र की प्रैक्टिकल नियम। कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा त्याग का संस्कार अपने जीवन में दे रहे हैं। बंधुओं, त्याग करो, शुरुआत करो त्याग की, कहीं ना कहीं से शुरुआत करो, थोड़ी थोड़ी करो। मोक्ष जाना है तो बिना त्याग के मोक्ष हो ही नहीं सकता। कितना भी हम ज्ञान करना है, कितना ही स्वाध्याय करना है, रावण का ज्ञान कोई कम नहीं था, ज्ञान तो बहुत था, लेकिन त्याग नहीं था उसके पास, किंचित मात्र भी त्याग नहीं था। आप लोग त्याग की शुरुआत करें वहां से। सोचें 10 दिन में 10 त्याग कर लिया तो 10वें दिन मोक्ष हो जाएगा। सबसे पहले क्या त्याग करना? उन वस्तुओं का त्याग करना जो मैंने एक दिन कहा था, जो मेरी थी नहीं, मेरी है नहीं, मेरी होंगी भी नहीं, उन वस्तुओं का मैं सर्वथा मन वचन काया से त्याग करता हूं। किनका? जो मेरी थी नहीं, है नहीं, होंगी नहीं। मोक्ष किससे मिलेगा? त्याग दो। दूसरे नंबर पर क्या त्याग करना? जो मैंने आकर के संबंध जोड़े हैं, संबंध थे नहीं, जन्म से मिले नहीं हैं, जो मैंने रिश्तेदारियां जोड़ ली हैं, दोस्त यारों को जोड़ लिया है, जो मैंने शौक से जोड़ा है, उनको छोड़ दो, उनका त्याग करो। तीसरे नंबर पर उनको त्याग करो जो वस्तुएं हमारे जीवन के लिए अहितकारी है, जिस जीवन से मेरा नाश होता है, जो वस्तुएं मेरे परिवार को पसंद नहीं है, तुम्हारे गुरु को पसंद नहीं है, तुम्हारे भगवान को पसंद नहीं है, वहां से त्याग शुरू करो। एकदम पूरा त्याग नहीं करा रहा हूं। पहले तो उस वस्तु को त्याग कर दो जो तुम्हारी जिंदगी के लिए नुकसानदायक है, जो तुम्हारी इज्जत को धूल में मिलाने वाला है, जिसके कारण से तुम्हारा सब कुछ जिंदगी जी भी नहीं पाओगे, ग्रस्त में, संसार में भी नहीं जी पाओगे। ऐसे गुटखा, तंबाकू, नशा, अहित की चीजें जिनसे तुम्हारी जिंदगी ही नाश हो जाए, सबसे पहले उनका त्याग करो। त्याग धर्म है। आज तुम्हें मालूम है कौन कौन सी चीजें हमारी जिंदगी को नाश कर देंगी, हमारी हंसती खेलती जिंदगी में लाएंगे। अभी मैं धर्मात्मा नहीं बना रहा हूं, मैं तो तुम्हारे लिए इतना ही कह रहा हूं, कम से कम तुम्हें पता चल जाए कि ये वस्तु मेरी जिंदगी को नुकसानदायक है, बहुत बड़ी हमारी जिंदगी मिटा देगी, हमारी जिंदगी को नुकसान है, एक दिन हमारी जिंदगी हमारे हाथ से चली जाएगी। बंधु, आज उत्तम त्याग का दिन है। बस उन वस्तुओं का त्याग कर दो जो तुम्हारी जिंदगी के लिए नाश करने वाली है, जिससे तुम्हारी जिंदगी अधूरी रह जाएगी, जिससे तुम्हारी जिंदगी में पहाड़ टूट पड़ेगा संकट का। ऐसे सप्त विष्णु का त्याग करो, गुटखे तंबाकू नशे का त्याग करो। शिविर में जाने के बाद बस एक तुम हमारे लिए गुरु दक्षिणा दे जाओ, मैं उस वस्तु का सेवन नहीं करूंगा जो मेरी जिंदगी के लिए नुकसानदायक है। डॉक्टर से पूछ लेना, जो जो चीज डॉक्टर कह दे ये चीज कोई नुकसान नहीं, चलो छूट देता हूं। जिस चीज पर लिखा हो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये मौत का घर है, कम से कम उन वस्तुओं को तो त्याग दो। शिविर में आने के बाद इतना भी त्याग नहीं हो पाया तो शिविर में आने का कोई मतलब नहीं। तुमने गुरु से मेहनत मात कराई है, तुम्हारा ये आज गंधोदक लेने से कोई मतलब नहीं है। गंधोदक लेने के बाद तुम्हारे लिए इतना भाग्य होना चाहिए, आज गुरु ने मेरे पास आकर मेरे सिर पर गंधोदक का भरा हाथ रखा है, अब मैं ऐसी कोई वस्तु सेवन नहीं करूंगा, मेरी जिंदगी मूल्यवान हो गई है, गुरु ने छू लिया है। कल मैंने कहा था ना, कल परसों दोपहर में, एक पेंसिल बाजार में कितने में मिलती है? 2 रुपए में, 1 रुपए में, 5 रुपए में। और जो पेंसिल महाराज छूले में और 2 शब्द लिख दे में, और जिसमें आचार्य श्री की पेंसिल और हो, मूक माटी लिखी हो, उस पेंसिल की कीमत कितनी है? बस अभी तक तुम निर्मूल थे, अभी तक तुम्हारी की जिंदगी कोई कीमत नहीं थी, इसलिए तुम्हें जो करना था कर लिया। आज तुम्हारी कीमत, महाराज ने तुम्हारा सिर छुआ है, अब तुम अनमोल हो गए।
₹5 की पेंसिल साधु के हाथ में आने पर कौन ये साधु के हाथ से पेंसिल लेगा? कुछ नहीं हुआ, महात्मा महाराज ने छू लिया। विज्ञापन क्या कहलाता है? वही लाल तेल है, कूल कूल, कोई ने नहीं खरीदा और अमिताभ बच्चन ने मात शीशी पकड़ ली, बस धनाधन बिक गई। अरे पकड़ी भी नहीं, टेबल पर रखी, पास में खड़ा हो गया। सारी जनता ने कहा इस तेल में दम है, क्योंकि यह अमिताभ बच्चन भी इसको पसंद करता है। बस तुम कुछ नहीं जानते, तुम तो बुद्धू चंद हो। इतने के मैंने कहा ये अमिताभ बच्चन तेल की शीशी हाथ में लिए, कितने रुपया? बोले महाराज जी इतनी फोटो उतरवाने के करोड़ रुपया लेता है विज्ञापन के। मैंने क्यों, इसमें क्या हो गया? बोले करोड़ों उसको देते हैं तो अरबों का ये तेल बिक जाता है, क्योंकि लोग तेल नहीं देखते हैं, लोग देखते हैं ये पसंद किसकी है, किसने छू लिया। बंधु, आज तुम्हारी जिंदगी का कोई मूल्य नहीं था। आज तुम कितने मूल्यवान हो कि महाराज ने तुम्हारा सिर छू लिया। महाराज कोई गंदी चीज छूते हैं क्या? कितनी पावन है तुम्हारा सिर, कितनी पावन है तुम्हारी जिंदगी, कितना पावन हो गया तुम्हारा शरीर। आज मुनिराज ने जाकर तुम्हारे सिर को और खाली हाथ नहीं छुआ है, गंधोदक ने छू लिया। वो गंधोदक गुरु के हाथ से। बस महानुभाव, आज के बाद कोई ऐसी चीज खाने पीने का भाव आवे जो तुम्हारी जिंदगी का नाश करने योग्य है, तुरंत मन से कहना, हे मन, मेरा वो शरीर है जिसे गुरु ने छिया है, मैं गुटखा और नशा करके इसको बर्बाद नहीं होने दूंगा, क्योंकि अब मैं अनमोल हो गया। बस यही तो मतलब, और है क्या? इस गंधोदक देने का कोई मतलब नहीं बंधु। मात तुम्हारे लिए फीलिंग हो जाए, आज मुझे गुरु ने छुआ। जिनको छूने के लिए देवता तरसते हैं, आज उन महामूर्ति ने मुझे छू लिया। जिस मुनिराज को छूने के लिए कौन नहीं आता, आज वो महाराज ने तुम्हें छू लिया। आज के बाद यदि तुमने कोई ऐसी वस्तु को तुमने खाया जिससे तुम्हारे शरीर का नाश हो जाएगा, तो तुम्हें वो पाप लगेगा जो एक साधु को नाश करने का पाप लगता है। आज के पहले क्षम्य था, अब आज के बाद नहीं। आज तो तुम आनंद से कह दो मन से, नहीं। कितने दुनिया के पिलाने वाले आ जाएं, खिलाने वाले आ जाएं, नहीं। कोई कहे क्यों रे 10 दिन के पहले तो खूब खाता पीता था, बोले अब नहीं, अब ये शरीर इतना पावन हो गया कि मेरे गुरु ने मेरे सिर को छू लिया है। बस अब इसमें बुरा विचार नहीं, अब इस शरीर से बुरा कार्य नहीं। पावन हो गया आप, बहुत पावन हो गए। आज के पहले की बात अलग थी और आज की बात अलग है। अब कोई भी गंदी कार्य करो, कोई भी गंदा कार्य करने जाओ, कोई भी गंदी चीज के खाने जाओ, तुरंत ये ध्यान रखना, मेरे सिर को महाराज ने गंधोदक देकर के छुआ है, नहीं खाओ। यदि ये भी तुमने कर लिया, आज उत्तम त्याग के दिन, ज्यादा त्याग कर पाओ या नहीं कर पाओ, जो जो चीजें डॉक्टर मना करता है तुम्हारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, वो चीजें तुम अपने जीवन में त्याग कर दो। शुरुआत करो त्याग की यहां से। दूसरा क्या त्याग करना है? वह त्याग जो तुम्हारे परिवार वालों को पसंद नहीं है, जो तुम्हारी माँ को पसंद नहीं है, जो तुम्हारे पापा को पसंद नहीं है, जो तुम्हारी पत्नी को पसंद नहीं है, जो तुम्हारे बेटों को पसंद नहीं है, जो तुम्हारे परिवार को पसंद नहीं है, वह चीज आज के बाद त्याग। परिवार में रहते हो आप, माँ के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, बेटे, सब परिवार मिलकर के रहते हो, एक दूसरे की पसंद समझो। जो व्यक्ति एक दूसरे की पसंद करके जिंदगी जीता है, जाओ उसका घर सदा स्वर्गों जैसा पुछता है, देवताओं का घर होता है। एक दूसरे की कद्र करो, एक दूसरे को दुखी करके तुम जीते हो, तुम्हारी हर क्रिया से हर व्यक्ति दुखी है, ऐसी बंधु नहीं करना। इन आंखों से वो वस्तु मत देखना जिसको देखने पर तुम्हारा परिवार पसंद नहीं करता। इस मुंह से वो शब्द मत निकालना
जो परिवार को पसंद नहीं है मत निकालना महानुभाव। उन शब्दों का त्याग करो जो शब्द परिवार को पसंद नहीं। जिस परिवार को, मां को, पत्नी को, परिवार को, किसी को पसंद नहीं, ऐसे शब्द का त्याग कर दो। ऐसी वस्तु नहीं खाना जो तुम्हारे परिवार को पसंद ना हो। जो जो खाना मां से लिस्ट बनवा लो। पहली लिस्ट तो डॉक्टर से बनवाओ कि डॉक्टर से पूछो कि क्या क्या चीजें मेरी जिंदगी को हानिकारक हैं। दूसरे नंबर की लिस्ट मां से बनवाओ, मां को क्या क्या चीजें पसंद नहीं है। मां तो क्या क्या चीजें खाना चाहिए मुझे लिस्ट दो। पिताजी से पूछो, पत्नी से पूछो, परिवार के लोग मीटिंग करो, सारे लोग मीटिंग करो और निर्णय करो जो परिवार को पसंद नहीं है वो उसका मैं त्याग करता हूं, उस चीज को नहीं ग्रहण करूंगा। सच्चा प्रेम वही है, सच्चा प्रेम वही है। और जब इतना हो जाए तो बस और त्याग आगे करना है। उन चीजों का त्याग कर देना जो तुम्हारे गुरु को पसंद नहीं है। गुरु बनाना ऐसे ही सरल नहीं है। गुरु बनाना ऐसे ही नहीं। गुरुदेव जय जय गुरुदेव, हाँ और चिल्लाओ, कान फोड़ दिए मेरे चिल्ला चिल्ला के तुम। गुरु यदि बनाना है बस एक नियम लेना है। लोग कहते महाराज गुरु बनाने की विधि क्या है। मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं तो मैं कुछ बोलते ही नहीं। मैंने क्या करूं, गुरु बनाने की विधि बता रहा हूं। जब तुम गुरु बनाओ बस एक ही नियम लेना, मैं वह कोई कार्य नहीं करूंगा जो मेरे गुरु को पसंद नहीं है। जो पसंद है वो करने की नहीं कह रहा हूं। अभी आज त्याग का दिन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मुझे पसंद है वह तुम करना, नहीं कहूंगा अभी आज, क्योंकि मुझे पसंद है कि तुम मुनि बनो, मुझे मालूम है, इसलिए वो नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं वह नहीं करना जो गुरु को पसंद नहीं है। गुरु जिसके लिए मना करते हैं, गुरु जिसका त्याग कराते हैं, बस मैं वह कार्य नहीं करूंगा जो मेरे गुरु को पसंद नहीं है। कभी पूछो महाराज आप कैसा श्रावक चाहते हो। आप लोग तो बहुत बार कहते हो हमारे लिए वो मुनि कम मिल है और मिल जाए तो तुम धन्य हो जाते हो। ओहो मुझे धन्य हो गया, मैं मुनि मिल गया, अच्छा मिल गया। लेकिन साधु भी सोचता है जैसा शिष्य गुरु पर गर्व करता है, कभी मौका दो गुरु भी शिष्य पर गर्व करे। जैसे तुम कहते हो कि मुझे गर्व है कि मुझे ऐसा गुरु मिला, कभी गुरु को भी मौका दो कि गुरु भी गर्व करे कि मैं ऐसे शिष्यों का अच्छे गुरु हूं। ये तभी संभव है जब तुम एक नियम ले लो, मेरे गुरु को क्या पसंद नहीं है, बस उसी दिन से तुम चेले बन गए। जिनवानी का क्या, जिनवानी को कैसे स्वाध्याय करें, जिनवानी मां जिनवानी मैया, नहीं बंधु, नियम करो। जो जिनवानी में पसंद नहीं है, जिनवानी में स्पष्ट लिखा श्रावक को क्या नहीं करना चाहिए। जो जो कार्य मेरी माता को पसंद नहीं है जिनवानी को, वह कार्य मैं नहीं करूंगा। और भगवान की भक्ति भी देख लो। भगवान की भक्ति में जो श्रावक के लिए निषेध किया है कि श्रावक को, जैन कुल को, मेरे भक्त को क्या क्या नहीं करना चाहिए, भगवान का नियम है को मेरा भक्त को ये कार्य नहीं करना चाहिए। यदि ये कार्य करता है तो वो मेरा भक्त नहीं, मुझे छूने लायक नहीं, मेरा अभिषेक करने लायक। तो जो तुम्हारे भगवान को पसंद नहीं वो कार्य अपने जीवन में त्याग देना। पहला त्याग यहां से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे आपको वह त्याग करना है जो तुम्हारे जन्म के बाद अपने आप मिले। माता पिता मिले, परिवार मिला, वो सब का त्याग करना। फिर त्याग करना है जो तुम जन्म से लेके आए थे, इस शरीर के प्रति ममत्व त्याग करना है। फिर 9वें दिन वो त्याग करना है जो अनादिकाल से बने थे, जो तप के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ, जिसकी चर्चा मैंने कही थी। तब इतने त्याग हो जाएं तो फिर 10वें दिन तुम्हें परमानंद आ जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। परमानंद के बिना, त्याग के बिना कुछ है ही नहीं। इसी के लिए सरल करके श्रावकों के लिए
त्याग वास्तविक रूप से, त्याग व्यक्ति वस्तु को अच्छा बुरा नहीं जानता। जिस वस्तु को छोड़ना है वो छोड़ देता है, उससे मोह नहीं करता। जिंदगी भर की कमाई है, मैं छोड़ दूंगा तो उसका क्या होगा, त्यागी व्यक्ति इस पर विचार नहीं करता। ये घर मैंने बनाया है, छोड़ने के बाद कौन रहेगा, विचार नहीं करता। हे माता पिता मेरे उपकारी हैं, मेरे त्याग के बाद इनकी क्या दशा होगी, इस पर विचार नहीं करता। मुनि महाराज इस पर विचार नहीं करते, कोई त्याग नहीं करते, उनको छोड़ दिया, बस छोड़ दिया, खत्म। अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतना त्याग करना बहुत कठिन है। इसलिए मैं तुम्हें उस त्याग करा रहा हूं जो त्याग तुम कर सकते हो, जो त्याग तुम कर सकते हो। और जो त्याग की संस्कार के लिए श्रावकों के लिए आचार्यों ने त्याग का दूसरा नाम रख दिया दान। दान और त्याग में बहुत अंतर है। तुमने धन कमाया है, त्याग का भाव आ जाए, छोड़ दो, कौन उठाएगा। जैसे भगवान को नारियल चढ़ाते हैं, छोड़ दो, कौन उठाएगा, हमें कोई मतलब नहीं, मैंने छोड़ दिया, छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, अब क्या दशा होगी, कुछ भी दशा हो, मैंने छोड़ दिया, त्याग कर दिया। लेकिन वो तुम नहीं कर पाते हो, क्योंकि जो तुमने कमाया वो सड़क पर नहीं फेंक पाओगे। तो आचार्यों ने कहा त्याग का दूसरा रूप है दान। दान व्यक्ति रुपये को फेंकता नहीं है, दान कहता है ठीक है मैं पाप में नहीं लगाऊंगा, लेकिन पुण्य में लगे, मेरा धन बेकार नहीं जाना चाहिए, मेरा धन बेकार नहीं जाना चाहिए। त्यागी कहता है मैं आंख से कुछ नहीं देखूंगा, गृहस्थ कहता है देखूंगा तो सही, आंख बड़ी मुश्किल में मिली है, देखूंगा तो सही। तो आचार्य कहते ठीक है, पाप की वस्तु मत देखना, धर्म की वस्तु देखना, ये आंख का दान है, आंख का सदुपयोग है। त्यागी आंख का नासा दृष्टि कर लेता है। त्यागी वो कहता मुझे कुछ नहीं देखना, मैं आंख का त्याग करता हूं, आंख से देखने का त्याग करता हूं। लेकिन गृहस्थ कहता है नहीं मैं त्याग नहीं कर पाऊंगा। तो फिर कहते हैं ठीक है, देखना ही है तो पाप की वस्तु मत देखना, जिस वस्तु को देखने पर जो पावन हो, पवित्र हो, उस वस्तु को देख लेना। ये दान हो गया। यही धन का दान, यही आहार का दान, ये चार दान आपको कहे। आपने कहा कि मैं धन को त्याग नहीं सकता महाराज, बड़ी मेहनत से कमाई है। तो उनका ठीक है, धन का त्याग करो नहीं तो दान करो, दान का रूप ले लो, क्योंकि तुम्हारी कमाई है, पाप में मत जाने दो, त्याग भी मत करो, उसका सदुपयोग करो। धन का त्याग तो सभी करते, सबको छोड़ना है। रावण के कोषाध्यक्ष ने कहा कि हे रावण, हे राजन, अक्षय निधियां भरी पड़ी हैं, क्या करूं। रावण का सारा धन एक नंबर का था। रावण ने कभी किसी को लूटा नहीं है, कभी दूसरे का धन अपने यहां आने नहीं दिया। एक नंबर का धन था, पेवर शुद्ध कमाई थी, अर्धचक्री था। भूल कहां हो गई, उसने 2 नंबर का कोई धन कमाया ही नहीं, 1 नंबर का धन था। कोषाध्यक्ष ने पूछा क्या करना है साहब, धन बहुत है, सब कार्य हो चुके हैं, अब भी बच रहा है। रावण कहता है ठीक है, मेरे महल की ईंटें निकाल कर सोने की ईंटें लगा दो, फर्शों में रत्न जड़ दो, जूतियों में रत्न जड़ दो, दुनिया को दिखाओ कि रावण कोई धनवान है। दगा दिया। देखो पुण्य से मिला था, 1 नंबर की कमाई थी, गया धन, लेकिन पाप में गया। बंधु, आप लोगों को जब आपके पास लाख रुपया बचे, निर्णय कर लेना, पहला निर्णय, यदि आपका भाव आवे कि ये लाख रुपया बचा है, क्या करूं मैं, तो कहें चलो घूमने चलते हैं, चलो ऐसो आराम करते हैं, चलो किसी होटल में चलते हैं, चलो भोग विलासिता करते हैं, तुरंत समझ लेना तुम्हारे अंदर रावण का अंश है। खाने पीने के लिए नहीं कह रहा हूं, भोग विलासिता के लिए, ऐसो आराम के लिए, मौज मस्ती के लिए,
यदि ये भाव तुम्हारे लाख रुपए पे आ गया, समझ लेना तुम्हारे अंदर रावण का अंश है, पापानुबंधी पुण्य है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जानता है जो 1 लाख रुपया बचा है, ये नियम से हमारे पुण्य से बचा है, पाप से नहीं, मैं इसे नहीं जाने दूंगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि कहता है मिला है तो भोगों करो, काहे के लिए कमाया है। आप लोग बहुत करते हो, बहुत मुझे दुख होता है जब कभी शादी ब्याह होते ना, तो कोई कहता है पंडाल बनाने में इतने खर्च हो जाएंगे, बाजे वाले इतना मांग रहा है, तो तुम कहते अरे मूर्ख, काय के लिए कमाया है, इसी के लिए कमाया है, लुटा। काय के लिए कमाया, इसी के लिए तो कमाया था। गाड़ी सही है, सुने रावण का अंश सुने, गाड़ी सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी नया मॉडल आया है, ये गाड़ी आधे में बेच दो। बोले साहब ये तो आधे में बिकेगी, अच्छी गाड़ी है। तो वो कह बेच दे। बोले नया मॉडल में पैसा ज्यादा लगेगा। बोले मूर्ख मुनीम, काय के लिए कमाया है, इसी के लिए तो कमाया है। गाड़ी बुरी थी, खटारा थी सो बदल दी, गाड़ी में मॉडल नया आया तो बदल दी, रावण का अंश है। गाड़ी वही, मकान तो सही था, ये ईंटें निकाल के सोने की लगा दो, मॉडल बदल दिया। मॉडल बदलने के लिए गाड़ी बदलना, गाड़ी सही है, बिल्कुल फ्रेश है, कहीं कमी नहीं, मात्र मॉडल बदलने के लिए तुमने लाखों रुपए का दान दे, लाखों रुपए का बर्बादी कर दी। रावण का अंश है। मकान सही था, लेकिन उनका निकाल के सोने की ईंटें लगाओ, मॉडल बदल दो, मॉडल बदलने का नाम रावण है। कितना आप करते हैं दुनिया में। जब संसार में पापों की तरफ खर्च करते हैं, कम से कम 60-70% लोग तो यही बोलते हैं काय के लिए कमाया है। घूमने जाते हैं, काय के लिए कमाया है। शादी ब्याह करते, बाजे वालों पे गिट्टियों की गिट्टियां लुटाते हैं, बोले काय के लिए कमाया है, बाजे वालों के लुटाने के लिए कमाया है। लक्ष्मी कहती है मुझे दुनिया पूछती है और तू मुझे बाजे वालों पर लुटा रहा है। मेरी ये कीमत एक एक कौड़ी को नहीं तरसा दिया तो मेरा नाम भी लक्ष्मी नहीं। कह रहा है काय के लिए कमाया है, पाप के लिए कमाया था। लक्ष्मी का अभिशाप बंधु बहुत खतरनाक है। आज का दिन तुम्हें लक्ष्मी के अभिशाप से बचाएगा। आज का श्रावकों का जो आचार्यों ने त्याग को दान में बदल दिया, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये साधारण रूप नहीं है दान। ये दान की जो परंपराएं जब भी चली, ये बहुत बड़ी शक्ति बंधु लक्ष्मी के अभिशाप से बचाने की। लक्ष्मी उस समय अभिशाप देती है। द्रौपदी को जब दाव पर लगाया गया, तब द्रौपदी कहती है मैं क्या समझ के आई थी कि मेरा पति अर्जुन धनुषधारी है, क्या समझ के आई थी मेरा ज्येष्ठ धर्मराज है, क्या समझ के आई थी मेरा ज्येष्ठ भीम बलवान है, क्या समझ के आई थी मेरे देवर दोनों। मैंने क्या समझा था, कोई मेरे पे आंख भी नहीं उठा पाएगा। और आज इन सब 5 महाधुरंधरों के रहते ही मेरे बाल घसीट कर पापी लाया, और मैं देवी हूं, सारी मानव जाति मेरी पूजा करती है, सती हूं, और आज मेरे दाव पर लगा दिया, मुझे क्या वस्तु समझ रखा है। उसी समय द्रौपदी का क्लेश अभिशाप में बदलने वाला था, गंधारी ने संभाल लिया। वैष्णव दर्शन के अनुसार गंधारी ने, नहीं देवी, पुरुष कितना भी नीच हो जाए, नारी को सदा नारी ही रहना चाहिए। नहीं तो उस दिन वो अभिशाप देती, सब भस्म हो जाते, पूरी कुरुवंश वंश हो जाते। बंधु, द्रौपदी के अरमान क्या मान के आई थी तेरे यहां, क्या मान के आई थी तुझे, और तूने दाव पे लगा दिया। मानवा सावधान, ये लक्ष्मी भी द्रौपदी के से कम नहीं है। ये लक्ष्मी तेरे पास आई है तुझे धर्मात्मा मान करके कि चलो इसके यहां चलते हैं, ये धर्मात्मा पुरुष है, मेरा दुरुपयोग नहीं करेगा। धर्मात्मा जितने भी पास 1 रुपया भी तुम्हारे पास है, तो लक्ष्मी तुम्हारे पास धर्मात्मा मान के आई, बहुत अच्छा मान के आई है, गर्व से आई है कि इसके यहां जाऊंगी तो हमारा कोई भी गलत कार्य नहीं होगा। और जैसे ही तुमने लक्ष्मी को सुबह उठ करके शाम को तुम्हारे जेब में धर्मात्मा मान के आई थी,
और सुबह उठ करके तूने गुटखा के लिए बढ़ा दिया हाथ, सुबह उठ करके शराब के लिए बढ़ा दिया हाथ, सुबह उठ करके कोई जुआ के लिए, कोई पाप के लिए, ऐसो आराम भोग विलासिता के लिए बढ़ा दिया, तुरंत लक्ष्मी अभिशाप देती, रे दुष्ट, जैसे द्रौपदी कहती है, रे दुष्ट, मैं तुझे धर्मात्मा मान के आई थी और तू मुझे पापी निकला, मुझे पाप में लगा रहा है, दाव में लगा रहा है, जा एक एक कौड़ी को तरस जाएगा। बंधुओं, सबके अभिशाप ले लेना। मैंने पहले ही कहा, दुश्मन का अभिशाप लगता नहीं, भगवान अभिशाप देते नहीं, गुरु का अभिशाप क्षणिक होता है। जैसे ही खड़े होकर कहोगे गुरुदेव गलती हो गई, इतने में वो माफ कर देगा, माफ कर देगा। लेकिन लक्ष्मी का अभिशाप बहुत खतरनाक है बंधु, बहुत खतरनाक। पुण्य का अभिशाप बहुत खतरनाक है। जो जो चीजें तुम्हें पुण्य से मिली हैं, यदि उसको आपने पाप में परिवर्तित कर दिया तो वो ऐसी दुर्दशा करेगा, एक एक कौड़ी को तरसा देगा। जो जो तुम्हारे पास है, सावधान, लक्ष्मी का अभिशाप मत लेना। कितने पापी लोग, कितने गरीब लोग आते हैं, मेरा आशीर्वाद फैल हो जाता, मैं उनको अमीर नहीं बना पाता, मेरी शांति धारा फैल हो गई, नमोकार मंत्र फैल हो गया, सब फैल हो गए। क्यों? लक्ष्मी कहती, बाबा जी इसको मेरा अभिशाप है, जब तक ये अभिशाप पूरा नहीं भोग लेगा आपकी शांति धारा काम नहीं करेगी। इसलिए मैं तुम्हें करुणा दया करके कह रहा हूं कि आप अपने द्वारा जो पुण्य की वस्तु मिली है, धन दौलत मिला है, इसे पाप की तरफ मत ले जाना। आज का दान रूपी त्याग कह रहा है, इसको पाप की तरफ मत जाने दो, अन्यथा एक एक दाने को तरस जाओगे। रावण ने जैसे भोग विलासिता के लिए, धन के लिए आदेश दिया, उसी समय वह धन कहता है, रे पापी, मैं तेरे पैरों में जूती रखने, डायमंड को पैरों की जूतियों में जड़वा लिया। डायमंड कहता है कि मेरे लिए स्थान पैरों में, फर्श में जड़वा दिए रत्न, मेरा स्थान पैरों में, जा इस भाव के बाद तो एक एक कौड़ी को तरस जाएगा। उस लक्ष्मी के अभिशाप का परिणाम आज रावण एक एक दाने को तरस रहा है, 7 सागर की आयु भोग रहा है नरकों में जाकर के। आज का पावन दिन बंधुओं, आज का त्याग या दान का दिन आपको बहुत बड़े अभिशाप से बचाता है। वही चीज जब भरत चक्रवर्ती से पूछी गई, उनके मंत्री ने कहा, भरत चक्रवर्ती के पास भी 1 नंबर की कमाई थी। जब मंत्री ने पूछा कि राजन सारे कार्य पूरे हो चुके हैं, क्या करना है? बोले सब हो गया, सभी रानियों के महल बन गए, सभी बोले साहब सब हाउसफुल। तब भरत चक्रवर्ती कहता है, मंत्री जी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनको खर्च के भी पैसे नहीं हैं, जो खर्चा भी नहीं चला पाते, एक टाइम की रोटी भी नहीं चला पाते, और मेरे पास लक्ष्मी की वो कृपा कि सब खर्च होने के बाद भी बचा है। मंत्री जी उसके बाद भी बचा है। सुनो, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी के खर्चे नहीं चला पा रहे हैं। सुबह उठने के बाद सोचते हैं कि दिन भर कैसे निकलेगा, सोने के पहले टेंशन होते हैं कल सुबह क्या होगा। ऐसे भी बदकिस्मती लोग हैं इसमें। और मेरे पास क्या इतना खर्च होने के बाद भी बच रहा है। बोले जी बच नहीं रहा साहब, अक्षय निधियां उबल रही हैं। भरत चक्रवर्ती से, मंत्री जी 1 रुपया बर्बाद नहीं करना, ये लक्ष्मी मेरे पूर्व जन्म के पुण्य से मिली है। लक्ष्मी की कृपा हर व्यक्ति पर नहीं होती, मेरे ऊपर हुई है। जरूर मैंने पुण्य किया होगा, जरूर मैंने दान दिए होंगे, जरूर मैंने लक्ष्मी का सम्मान किया होगा। 1 कौड़ी भी बर्बाद नहीं होना। पुण्य से लक्ष्मी आई है, जाओ इस जो लक्ष्मी बची है, इस लक्ष्मी से कैलाश पर्वत के ऊपर सोने के मंदिर बनाओ। अब अंतर समझना, 1 कौड़ी भी गलत खर्च में नहीं जाना चाहिए। मकान तो ज्यों कहते हैं, भरत चक्रवर्ती में अपना महल सोने का नहीं बनवाया, बनवा सकता था, नहीं बनवाया। फर्श में सोना नहीं चढ़वाया, बनवा सकता था, उन्होंने कहा नहीं, पुण्य की चीज। तो लक्ष्मी वरदान देती है, हे चक्री मैं तेरे पास तो तेरे भोग के लिए आई थी,
और तूने योग की तरफ बढ़ा दिया मुझे